डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑफ का प्रयोग देखेंगे, ऑफ का प्रीपोजिशन देखेंगे और यह वीडियो प्रीपोजिशन का 8th वीडियो है। अगर आप मेरी चैनल में पहली बार आए हो और विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने 7th वीडियो प्रीपोजिशन का अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वह वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो को देखें और प्रीपोजिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज यहाँ पे देखते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज क्या क्या होता है, किस में होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीपोजिशन 2 वर्ड से है ओ एफ, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो एक एक रूल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला रूल है आपका फर्स्ट रूल है आपका, ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ से के अर्थ में आपको ऑफ का यूज से के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पे कुछ आई हैव रिटेन सम एग्जाम्पल विथ ऑफ। शी डाइड ऑफ फीवर, शी डाइड ऑफ फीवर मतलब वह बुखार से मर गई। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब का नहीं है, यहाँ पे से का अर्थ है वह बुखार से मर गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। तो मतलब यहाँ पे है अगर कोई बीमारी से मर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। कोई बीमारी से अगर कोई मर रहा है बीमारी से तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हिज वाइफ इज़ टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी पत्नी काम से ऊब गई है। मतलब वह उसकी पत्नी काम से थक गई है, टायर्ड ऑफ मतलब थक गई है, तो उसकी वाइफ काम से ऊब गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे संगीत की शौक़ है, मुझे संगीत से शौक़ है मतलब संगीत की शौक़ है। नाउ यहाँ पे कुछ हम लोग अब कुछ नोट में नोट किए हैं, मतलब नोट का मतलब इसमें विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस मतलब बीमारी, डिजीज से हुई है, या हंगर स्टारवेशन मतलब भूख से हुई है, थ्रस्ट प्यास से हुई है, ग्रीफ दुख से हुई है, सेम शर्म के कारण होती है, मतलब ये सब के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम, विथ, बाय। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने करेक्ट सेंटेंस की एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें से उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही डाइड फ्रॉम ग्रीफ मतलब दुख से, उसकी मृत्यु दुख से हो गई। ही डाइड विथ ग्रीफ ये आपका फॉल्स है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए कि कोई ग्रीफ है, दुख के कारण अगर कोई किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पे ऑफ का यूज होगा, ना कि विथ। नेक्स्ट है आपका, ही डाइड बाय ग्रीफ, या ये भी आपका बाय का भी यूज गलत है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ऊंड के कारण हुआ है, ऊंड मतलब घाव के कारण हुआ है, या फिर ओवर ईटिंग के कारण, या ओवर ड्रिंकिंग के कारण, या फूड पॉइजनिंग के कारण है, तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे ऑफ, विथ, बाय का बाय, फॉर का होता है। यहाँ पे ये सब प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, ऑफ, विथ, बाय, फॉर का यूज नहीं करना है। किस किस कारण पे, किसी की मृत्यु ऊंड के कारण हुआ है, घाव के कारण हुआ है, या ओवर ईटिंग के कारण हुआ है, ओवर ड्रिंकिंग के कारण हुआ है, या फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है, के कारण होती है किसी की मृत्यु, तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये सब के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो वहाँ पे फ्रॉम लगेगा, ना कि आपको यूज करना है ऑफ, विथ, बाय, फॉर। ये सब प्रीपोजिशन को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम अ वुंड, उसकी मृत्यु घाव से हुई है मतलब घाव के कारण हुई है। ही डाइड ऑफ वुंड ये रॉन्ग है आपका। ही डाइड फॉर अ वुंड ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही डाइड विथ वुंड ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका,
ही डाइड बाय वुंड, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, वंस ऑन हैंड और सुसाइड व हिंसा वायलेंस के कारण हुई है, तो वहाँ भी हम लोग आगे देखते हैं के कारण होती है, तो डाई के बाद बाय प्रीपोजिशन लगता है। अब बाय प्रीपोजिशन किसके पहले लगाएंगे, तो किसी ने आत्महत्या किया है या वायलेंस के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और ये सब प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते हैं, जैसे आपका ऑफ, विथ, फ्रॉम, फॉर का यूज नहीं करना है। इसके पहले क्या प्रीपोजिशन लगाना है, बाय। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही डाइड बाय वायलेंस, तो ये करेक्ट है, जैसा कि हम लोग अभी इस यहाँ रूल देखें। नाउ नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। ही डाइड ऑफ वायलेंस, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ही डाइड फॉर वायलेंस, फॉर का भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ही डाइड विथ वायलेंस, विथ का भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम वायलेंस, यहाँ फ्रॉम का भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही, नेग्लिजेंट के कारण है, तो डाई के बाद थ्रू प्रीपोजिशन का वो प्रयोग करते हैं, ना कि अदर प्रीपोजिशन का। जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, तो ये आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। यहाँ पे इस रूल में क्या डिस्कस है, नेग्लिजेंट के कारण किसी का मृत्यु होता है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, थ्रू, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हिज ग्रैंडफादर डाइड फ्रॉम नेग्लेक्ट, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज है। और अभी हम लोग क्या देखें कि इस सब के पहले हम लोग थ्रू का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ नेग्लेक्ट, तो यहाँ ऑफ का प्रीपोजिशन है, इसलिए भी ये रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ नेग्लेक्ट, डाइड फॉर नेग्लेक्ट, तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, थ्रू का यूज होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन की रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मर जाता है, तो वहाँ पे डाई के बाद फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मरता है, तो वहाँ पे हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम, ऑफ, विथ, बाय, थ्रू का यूज करते हैं। मतलब ये प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। जो अपने विश्वास और देश के लिए मरते हैं, उनके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, और फ्रॉम, ऑफ, विथ, बाय, थ्रू का यूज नहीं करेंगे। तो ये हम लोग अपने प्रैक्टिस में जितना लाएंगे उतना ही हमारे टंग में बैठता जाएगा, और प्रैक्टिस से ही हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल कुछ इसका देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो ये आपका करेक्ट है, जैसा हम लोग अभी इस रूल को देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ही डाइड ऑफ हिज कंट्री, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है, जो कि वो अपने देश की बात इस सेंटेंस में कर रहा है। तो अपने देश के लिए जो मरता है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ना कि ऑफ का। सी डाइड फॉर हर बिलीफ, वह अपनी विश्वास के लिए मर गई, विश्वास से मर गई, तो यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे वहाँ पे दो रूल अभी हम लोग देखें, अपने देश के लिए और विश्वास के लिए, विश्वास के लिए, तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी डाइड फ्रॉम हर बिलीफ, तो यहाँ पे फ्रॉम बता रहा है, तो फ्रॉम यहाँ पे आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर होती है, तो डाई के बाद इन का प्रयोग होता है। इन प्रीपोजिशन का यूज करना है, ना कि अदर प्रीपोजिशन। दूसरा प्रीपोजिशन नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, इन का यूज करना है। ही डाइड इन बैटल, मतलब उसने युद्ध के मैदान में मर गया, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। उसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डाइड इन हिज बेड, वह उसकी मृत्यु बिस्तर पर हुई, तो यहाँ पर आपका बिस्तर पर और युद्ध के मैदान के लिए मतलब डाइड वर्ब के बाद प्रीपोजिशन इन आता है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं ही डाइड इनटू बैटल। वह, अब यहाँ पे इनटू आ गया, इनटू की जगह क्या होगा आपका 4 होगा, तो आपका करेक्ट होगा, अन्यथा ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ही डाइड इनटू बेड। अब बेड में जो जिसकी मृत्यु हुई उसके लिए भी हमको 4 का यूज करना है। नेक्स्ट रूल ध्यान देने योग्य बात है, डाई इन हार्नेस का प्रयोग अंतिम समय तक काम करते करते मरना। देखो दोस्त, यहाँ पे काम करते करते मर जाना, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई इन के अर्थ में होता है। जैसे राम लखन बाबू डाइड इन हार्नेस, तो यहाँ पे आपका हार्नेस के कारण राम लखन बाबू की मृत्यु हुई, तो वहाँ पे आपका डाई के प्रयोग के साथ। अब नेक्स्ट हम लोग रूल की बात करते हैं, डाई का प्रयोग के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ पर इसके बाद विथ प्रीपोजिशन लगता है। अब इसके बाद क्या लगता है, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे डाई विथ समबडी। नेक्स्ट है, अब इन वाक्य को ध्यान देना है, शी डाइड विथ हर लवर, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, शी डाइड फॉर हर लवर। अब यहाँ पे विथ का जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूल ऑफ विथ, कि विथ के साथ हम लोग अभी यूज किए, तो यहाँ पे ऑफ है तो इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, काउज के बाद ऑफ तथा रीजन के बाद। देखो, काउज के बाद हम ऑफ का यूज करेंगे और रीजन के बाद हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे यहाँ, व्हाट इज़ द काउज ऑफ मर्डर का क्या कारण है, के कारण, या काउज मतलब के कारण, क्या कारण है, मर्डर के क्या कारण है। तो यहाँ पे काउज के साथ क्या यूज करना है, ऑफ, और रीजन के साथ क्या यूज करना है, फॉर। व्हाट इज़ द काउज फॉर, तो इसलिए ये काउज है, यहाँ पे काउज है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑफ, ना कि आपका फॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट इज रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर का क्या कारण, एब्सेंट होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि रीजन के साथ फॉर का यूज करना है, ना कि ऑफ का। अगर ऑफ कर देंगे तो आपका रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ द टीचर, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि रीजन के साथ आपका ऑफ होगा, रीजन के साथ ऑफ का फॉर का उपयोग होगा, यूज होगा, और काउज के साथ ऑफ का यूज होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। अब वो नोट का रूल था कि उसके बाद वो कंडीशन बता रहा था। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं, ऑफ का प्रयोग का, की के अर्थ में संबंध या अधिकार भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑफ का आपका यूज है का, के, की के अर्थ में अधिकार या भाव को बताने के लिए किया जाता है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, मिस्टर ए.के. ठाकुर इज द सन ऑफ श्री मानेश्वर ठाकुर। मतलब मिस्टर ए के ठाकुर क्या है, मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री मानेश्वर ठाकुर। मिस्टर ए के ठाकुर श्री मानेश्वर ठाकुर के बेटा है, के मतलब अधिकार की बात है। दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी। यह जो पब्लिकेशन, यह सुधीर जी के पब्लिकेशन है, मतलब उसका अधिकार, पोजीशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, ऑफ का रूल नंबर 3 है, के में अर्थ होता है, ऑफ का में का सेंस निकलता है। जैसे यहाँ पे इनटू या इन या इनटू का यूज नहीं करते। जैसे विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, मतलब विनय को अपनी सफलता में विश्वास है, विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो विनय इज कॉन्फिडेंट इन या इनटू इज हिज सक्सेस, तो ये रॉन्ग है। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे इन या इनटू के जगह में क्या होगा, ऑफ होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा। सत्येंद्र जी इज कॉन्विक्स्ड ऑफ हिज फैक्ट। सत्येंद्र जी इज कॉन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट, तो आपका यहाँ पे फैक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ आपका ऑफ का यूज है, तो ये आपका करेक्ट है। सत्येंद्र जी को इस तथ्य में विश्वास है।
नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। माई ब्रदर इन लॉ इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरा साला जो है वो क्या है, समझदारी में कमज़ोर है, समझदारी में कमज़ोर है। तो यहाँ ऑफ का सेंस में का सेंस में होता है। अब रूल नंबर 4 का देखते हैं। 4 है आपका, रूल नंबर 4 है ऑफ का प्रयोग में से के रूप में इसका उपयोग होता है। जैसे मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मिस्टर मिश्रा मेरे मित्रों में से एक है। तो यहाँ पे वन ऑफ का यूज होता है जिसमें में से का अर्थ निकलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल है आई हैव ईटेन वन ऑफ दोज एप्पल्स। मैंने उन सेवों में से एक सेव को खाया, मैंने उन सेवों में से एक ही सेव को खाया। अब रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 आपका कहता है ऑफ का प्रयोग के बारे में, के बारे में, के विषय में, के बारे में या के विषय में या फिर के संबंध में। यहाँ 3 अर्थ होता है ऑफ का, के विषय में, के संबंध में, के अर्थ में होता है इसका यूज। ही हैज़ हर्ड ऑफ द एक्सीडेंट, उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना, के बारे में सुना। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब के बारे में सेंस निकलता है। नेक्स्ट है समवन हैज़ इन्फॉर्म्ड, समवन हैज़ इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द रॉबरी, मतलब किसी ने डकैती के विषय में या के संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया। तो यहाँ पे कितना मीनिंग है, के विषय में या के संबंध में ऑफ का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो रूल नंबर 6 है, और रूल नंबर 6 कहता है ऑफ का प्रयोग ओरिजिन या सोर्सेस, ओरिजिन या सोर्सेस के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल है पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली, मतलब यहाँ पे स्रोत की बात है कि मीडियम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू समृद्ध फैमिली से आए। ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, और वह एक पुअर फैमिली से आते हैं। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब यह घर ब्रिक से बना है, सॉरी यह घर ब्रिक से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, मतलब यह टेबल को वुड से बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 7, और यह वाइलिटी, पोजीशन, अधिकार या पोजीशन ऑफ इन टाइम, पोजीशन ऑफ इन टाइम या पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करता है। आवर पब्लिशर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे क्वालिटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद, तो यहाँ पे पोजीशन की बात है कि मैं आनंद के घर में रहा, तो यहाँ पे पोजीशन की बात है। नेक्स्ट हम विकास द सन ऑफ मिस्टर चंद्रा किशोर ठाकुर गोट मैरिड, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, तो अपोजिशन की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, मतलब यहाँ पे किस स्पेस ऑफ टाइम की बात की जा रही है कि डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ एन अपॉइंटेड टाइम, कि डॉक्टर ने जो 1 घंटे के अंदर अपॉइंटेड टाइम में, निर्धारित समय में आएंगे। तो नेक्स्ट है आपको गुड़िया इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि गुड़िया क्या है, एक आँख से अंधी है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट रूल नंबर 8 है ऑफ का प्रयोग शब्दों के बाद फ्रेज में होता है। जैसे ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद में किया जाता है जो फ्रेज का काम करता है, आगे फ्रेज का काम करता है। तो नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेज लिखा हूँ, जैसे फुल ऑफ, थिंक ऑफ, आपका श्योर ऑफ, क्योर्ड ऑफ। तो ये सभी के बाद क्या लगते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे असेम्ड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, अवेयर ऑफ। नेक्स्ट है आपका प्राउड ऑफ और द 1st ऑफ अगस्त। नेक्स्ट है आपका द केयर ऑफ एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, हार्ड ऑफ हार्ट। एंड नेक्स्ट का यूज करें गेट राइड ऑफ, एड्रेस ऑफ कॉटन। तो ये सब प्रीपोजिशन, ये सब वर्ड के बाद प्रीपोजिशन लगता है। ऑर्थ ऑफ, ए माइल ऑफ टाउन। रूल नंबर 11 देखते हैं, और ये यूज ऑफ है। अब यहाँ दोनों का ऑफ का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट समझ लेंगे।
क्या है ओ एफ, एक ओ एफ होता है, एक होता है ओ एफ एफ, मतलब डबल एफ। तो रूल नंबर फर्स्ट है ऑफ का प्रयोग एट अ डिस्टेंस, मतलब डबल ऑफ का प्रयोग एट और डिस्टेंस के रूप में होता है या फार फ्रॉम के अर्थ में, या फिर सेपरेशन मतलब अलग होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ओ डबल एफ एफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पे, आई हैव रिटन हेयर सम एग्जाम्पल एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ what is the difference between off and off. Now let's start to know how will it differentiate between. There was a village a little way off the sea coast, मतलब समुद्र तट से कुछ दूर पर, इसका मतलब हुआ देयर वाज अ विलेज लिटिल वे मतलब थोड़ी दूर, ऑफ सी कोस्ट मतलब सी कोस्ट समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। ओल्ड मैन दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, मतलब लेडर मतलब क्या, सीढ़ी। वह बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से छिटक कर दूर गिर पड़ा, मतलब सेपरेशन की बात कर रहा है, अलग हो जाना एक दूसरे से, या एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। तो वहाँ आपका सेपरेशन है, अलगाव है, अलग होते हैं। नेक्स्ट है ही पुट ऑफ हिज कोट, तो मतलब उसने अपना कोट उतारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के साथ, ताकि उन लोगों को भी प्रीपोजिशन की कुछ इस तरह की जानकारी मिले। और हमारी चैनल में अगर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं इस चैनल में अपलोड करूं वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।